सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं कक्षा 11वीं यहाँ पे विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र। तो सभी स्टूडेंट के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हिंदी विषय का हम यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए। तो आपका परीक्षा पैटर्न वही आपका जो त्रैमासिक परीक्षा में था वही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे सही विकल्प का चयन कीजिए, आपके 6 अंक के सही विकल्प पूछे जाने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो पति के रूप में मीरा ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, नहीं तो वह महाकाव्य होगा ही नहीं, क्योंकि महाकाव्य में 8 कम से कम 8 तो होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 8 या 8 से अधिक। अपू के साथ 2.5 साल, तो यहाँ पे किस विधा में जो लिखा गया है, ये संस्मरण विधा में यहाँ पे पाठ लिखा गया है। ये गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, संस्मरण में अपू के साथ 2.5 साल। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे अत्यंत खुश होना। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे दीनानाथ मंगेशकर। इस प्रकार आपको इनका नाम याद रखना है, दीनानाथ मंगेशकर। देखिए नीचे आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। ब ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। परिपत्र को जो है इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं, लेकिन हिंदी में सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, तो परिपत्र यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी सही विकल्प कंप्लीट हैं और रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं 7 अंक के। तो पहला क्वेश्चन है, वाणी का डिटेक्टर खालिस्तान को कहा जाता है? तो कबीर जी को है वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई, तो वर्षा ऋतु इसका आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में लिखी गई है घर की याद। जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आप आंसर याद रखेंगे व्यंजना, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, ये कबीर है आंसर, ये वर्षा है इसका, और इसका व्यंजना है। और अगले का आंसर हो जाएगा आपका पंडित अलौकिद्दीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। किस पे था? तो लक्ष्मी माता पर इनका, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। माता नहीं, यहाँ पे लक्ष्मी आपका नाम आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे अगर पूछता तो आप यहाँ पे आंसर लगाते 8, लेकिन यहाँ पे रचना की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपको 3 ही आंसर लगाना है ना। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है, इसे हम पालर पानी कहते हैं। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है? तो देवर्षि को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। आंसर याद रखेंगे देवर्षि। भारत का पहला समाचार वाचक कौन माना, किसे कहा जाता है? देवर्षि को। सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आओ मिलकर बचाएं, किनकी रचना है? तो ये निर्मला पुतुल की रचना यहाँ पे आपकी हो जाती है ना। तो इसकी जोड़ी आपसे सा से मिल जाएगी, निर्मला पुतुल की रचना है ये, आओ मिलकर बचाएं। अगला है, कविता का गांधी ये यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, तो यहाँ पे आप आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रजनी। तो रजनी क्या है? एक पटकथा है रजनी, है ना। तो यहाँ पे आंसर इससे इसकी जोड़ी मिल जाएगी गा की ई से, है ना। अगला है आपका, सरकारी कामकाज की भाषा तो जो होती है वो राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की गलता लोहा क्या है? तो गलता लोहा शरद जोशी की रचना है। अगला है, राजस्थान की रजत बूंदें, तो ये अनुपम मिश्र जी की रचना है। इस प्रकार से आपकी 6 अंक की सही जोड़ियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, यानी आप अच्छी तरीके से इसी प्रकार याद कर लेंगे, है ना। रचना ज़रूर आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ पे यही आपकी हर बार पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें सभी को याद कर लेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नीचे हम देखते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? चलिए मैं सभी के आंसर आपको अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर लिखे हैं, तो आप अच्छे तरीके से उन्हें याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से होता है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इस प्रकार से आप ये आंसर पहले का याद रखेंगे। सेकंड का आंसर यहाँ पे सेकंड का आंसर ये हो जाता है, थर्ड का आंसर ये हो जाता है, फोर्थ का आंसर ये हो जाता है। निपात शब्द का क्वेश्चन है फोर्थ में, तो निपात का आंसर ये हो जाता है। गानपान हो जाता है। और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी भारत की। यहाँ पे 6 और 7 डाल देंगे इस प्रकार से आप, है ना। छठा, ये 7वें का आंसर है।
है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे, अच्छे तरीके से इन्हें याद कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सभी आंसर हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। आगे आपके सत्य असत्य यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि 6 अंक के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कवि भवानी प्रसाद की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, असत्य हो जाएगा। जहाँ रस होता है वहाँ गुण होते हैं, सत्य है। अगला है आपका, रजनी पट कथा में मिस्टर पाठक गणित विषय के शिक्षक हैं, सही बात है। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए अनजान शत्रु का कहते हैं, तो यहाँ पे एक असत्य हो जाएगा, है ना, गलत बात है। जिसका कोई शत्रु न हो के लिए यहाँ पे गलत ही हो गई। अगला है इसके बाद, जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये भी गलत बात है क्योंकि कोई भी जनसंचार का माध्यम हो उससे लोगों पर केवल अच्छा ही असर नहीं जाता है, कुछ बुरा भी जाता है ना। तो सकारात्मक ये केवल कहना ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह मानसरोवर जो है वो 8 खंडों में विभक्त है, सत्य हो जाएगा बिल्कुल। इस प्रकार से आप इनके आंसर याद कर लेंगे सत्य असत्य के। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो इसके अथवा वाले का सभी के जो भी आगे क्वेश्चन रह गए हैं, है ना, आगे के जो क्वेश्चन हैं पूरे आपके 23 तक रहेंगे, तो उन सभी के आंसर मैंने आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो वो वीडियो जाकर चैनल पर देख लीजिए, विजिट कीजिए चैनल को, वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।